प्रश्न ये है कि ये जीव क्यों दुखी है, क्यों परेशान रहता है, उसके दुख का कारण क्या है। आप 100 लोगों से मिलेंगे तो उसमें बहुत थोड़े गिने चुने लोग ही ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भैया हम ठीक हैं, प्रसन्न हैं, खुशी से जीवन जी रहे हैं। नहीं तो अधिकांश लोग अपनी कोई न कोई समस्या, कोई न कोई व्यथा सुनाने ही लगते हैं। तो उसके दुख का कारण क्या है, वो क्यों परेशान है, इसी पर हम आप लोगों को बताएंगे कि इस जीव का दुख क्या है और ये जीव क्यों दुखी रहता है, कारण क्या है और इसका फिर निवारण क्या है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सवै दुखी, सुखी हरि के दास। भज लो हरि हरि। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन बिन उदास रहता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कोई न सुखी संसार में, सब जग देखा छान। भज लो हरि हरि। दाम बिना निर्धन दुखी, जिसके पास पैसा कम है तो इसलिए दुखी है। किसी तरह से अगर पैसा आ जाए या मिल जाए तो अपना घर मड़ैया अच्छी कर लें, सभी लोग सुख से रहने लगें, सुविधाओं से अपना जीवन काटें, इसलिए परेशान है। लेकिन जिनके पास बहुत रुपया है, फैक्ट्री लगी हैं, तो वो क्यों परेशान हैं? वो तृष्णा के वशीभूत परेशान हैं। एक फैक्ट्री लग गई तो दूसरी फैक्ट्री लग जाए, एक बस आ गई तो दूसरी बस आ जाए, एक मंजिल मकान बन गया तो दूसरा मंजिल बन जाए। इसी तरह से अनंत इच्छाएं, अनंत तृष्णाएं, अनंत कामनाएं घेरे रहती हैं उसके मन को, इसलिए वह सुखी नहीं हो पाता है। उन्हीं तृष्णाओं की वजह से मनुष्य को नींद नहीं आती है। इंजेक्शन लगा के सोते हैं, नींद की टैबलेट खा के सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत नहीं है। मन शांत है क्यों नहीं? इसलिए शांत नहीं है, अनंत इच्छाएं, अनंत तृष्णाएं उसके मन को व्यथित करती हैं। इसलिए नींद कैसे आए? नींद तो शांति की तभी आती है, गहरी नींद तो तभी आती है जिसका मन शांत होता है, जिसका मन शांत और स्वस्थ होता है और जिसका शरीर स्वस्थ होता है। तो शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन मन से रोगी हैं, तो मन में नाना प्रकार के रोग भरे हैं। मन के रोग कौन से हैं? मन के रोगों को मानस रोग कहते हैं। मानस रोग कौन से हैं? आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, डाह, चिंता, नाना प्रकार का जो मन के अंदर जो विकार भरे हैं, इन्हीं को मानस रोग कहते हैं। तो जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो शरीर ठीक नहीं रहता है, शरीर का सुख समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से जब मन में मानस रोग घुसे होते हैं तो मन में शांति और सुकून समाप्त हो जाता है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे के सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। धनहीन सोचता है कि मेरे पास पैसा कम है इसलिए मैं दुखी हूँ,
पैसा अगर अधिक मिल जाता तो मैं सुखी हो जाता। धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता है कि राजा सुखी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा कम है और राजा के पास पैसा अधिक है, इसलिए राजा सुखी होगा, उसके पास तो आनंद ही आनंद है। लेकिन राजा कहे कि महाराज सुखी। अब राजा सोचता है कि मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरे पास पैसा कम है, महाराजा ज़्यादा सुखी होगा, उसके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं। लेकिन महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज भी यही सोचता है कि हमारे जीवन में सुख नहीं है, इंद्र सुखी होंगे, उनके पास तो सभी सुख सुविधाएं हैं, उनका जीवन तो महान है। लेकिन इंद्र कहें कि सुखी चतुरानन। इंद्र ये सोचता है कि हमारे पास पर्याप्त सुख नहीं है, हमसे ज़्यादा सुखी तो चतुरानन हैं। लेकिन चतुरानन ये विचार करते हैं कि हमसे ज़्यादा सुखी शंभु हैं, भोले शिव हैं। लेकिन तुलसीदास विचार करके कहते हैं कि हरि की भजन और भक्ति के बिना सब जीव दुखारी, सभी दुखी रहते हैं। तो 3 तरह का दुख है मनुष्य के लिए। वो 3 तरह का दुख कौन सा है? पहला दुख है शरीर संबंधी दुख। अब हम अपने शरीर को कैसे ठीक करें? शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने युक्त आहार और विहार पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए और थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, तभी हमारा शरीर निरोगी रह सकता है। अब मन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? मन से अगर दुखी है कोई व्यक्ति, तो मन के दुख को दूर करने का उपाय यही है कि अपने मन को प्रसन्न रखे और मन में नाना प्रकार का प्रपंच विकार भरा रहता है। अनंत इच्छाएं, अनंत तृष्णाएं, अनंत कामनाएं, इनको निकाल करके फेंक दे। सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। संतोषम परम सुखम, भगवान जिस विधि से रखें, प्रभु जितना दे दें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए और मन के अंदर नाना प्रकार की तृष्णाएं, इच्छाएं और कामनाएं, इनका त्याग कर देना चाहिए। और एक काम और करना चाहिए कि हरि की भजन और भक्ति के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर की भजन और भक्ति भी करनी चाहिए। बिना भक्ति के कोई भी मनुष्य परम सुखी, परम आनंदित और परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, उसका दुख दूर नहीं हो सकता। रामायण में कहते हैं कि निज अनुभव में कहूँ खगेसा, विनु हरि भजन न मिटे कलेसा। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि बिना हरि की भक्ति और भजन के बिना इस जीव का दुख, कष्ट, क्लेश समाप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ईश्वर का भजन और भक्ति ध्यान भी करना चाहिए। अब इंसान जो धन से परेशान होता है, कुछ आर्थिक समस्याओं की वजह से परेशान होता है, कुछ आर्थिक कमी की वजह से दुखी और परेशान रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में श्रम करे, मेहनत और कुछ ना कुछ उद्योग करना चाहिए। नौकरी धंधा, बिजनेस, व्यापार, जो भी काम मिल जाए, प्रभु जो भी दे दें, उसी को पकड़ करके मेहनत परिश्रम करते रहना चाहिए। हरि का भजन पेट का धंधा, नाय करे तो मूर्ख अंधा। जो हरि का भजन नहीं करता और पेट का धंधा नहीं करता, वो भी मूर्ख और अंधा अज्ञानी है। इसलिए जीवन में शरीर से कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए और हरि का भजन, भक्ति, गुणगान, सुमिरन करते रहना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम, स्नेह और मित्रता का भाव रखना चाहिए
क्योंकि परमात्मा सब में समाया हुआ है और ऐसा ही मानना चाहिए कि जैसा हमारा जीवन है, जैसे हमारे अंदर परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे ही सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। घट घट में भगवान हैं, कण कण में भगवान हैं। किसी का दिल मत दुखा रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को कष्ट ना दो, किसी को सताओ मत, और चोरी, गुंडई, बदमाशी, हत्या, इन सब का त्याग करना चाहिए और जीव हिंसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हम भी कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सुख देने से सुख होत है और दुख देने से दुख होए। अगर हम दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही बदले में सुख आ जाता है, और यदि हम दूसरों को दुख देने की सोचते हैं तो हमारे जीवन में दुख ही आता है। क्योंकि जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं हमें बदले में भी वही तो मिलेगा, और कुछ थोड़ी मिल सकेगा। इसलिए अच्छा करो और अच्छा सोचो और अच्छा जीवन जियो। अच्छे लोगों के साथ बैठो और मन को अच्छा रखो। ऐसा करने से ही आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपके जीवन में सुख शांति आनंद आएगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही तरीका है सुखी होने का और दुख को दूर करने का। तो सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख समाप्त हो जाता है, कट जाता है। और सुमिरन करके ही ये जीव परमात्मा में, साईं में अर्थात ईश्वर में समा जाता है। इस संसार के भव बंधन से छूट करके ईश्वर में विलीन हो जाता है और उसका दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो संक्षेप में इतना ही है कि हमें मनुष्य का जो तन मिला है तो विचार करो कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुख का कारण क्या है, और जो दुख का कारण है तो उसको मिटाने की कोशिश करो। हमारे दुख के कारण सिर्फ यही तीन हैं, या तो हम शरीर से दुखी होते हैं, या तो हम मन से परेशान हैं, या फिर धन की वजह से दुखी हैं। तो इन तीनों के दुख को दूर करने का उपाय कुछ तरीके हमने बताए हैं। यदि आप उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके दुख दूर हो सकते हैं और आप सुखी हो सकते हैं।